अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 7 नवंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 7 नवंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये टाइम रखा गया है। इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। तो वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन से परभनी ज़िला प्रशासन को नहीं मिला है। तो वहाँ पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसा कि पहले के आदेश में बताया गया था। तो वहीं पर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी यहाँ पर कोई आदेश नहीं आया है। तो कल 7 नवंबर को पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो महाराष्ट्र सरकार, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, और जो वादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने जो ज़्यादा बरसात होने की वजह से किसानों का जो नुकसान हुआ है उनके साथ किया था कि जल्द से जल्द मदद दी जाएगी, कहीं ना कहीं उस वादे को मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। और आने वाले 9 नवंबर से महाराष्ट्र में जिन किसानों का नुकसान हुआ है ज़्यादा बारिश की वजह से, उन तमाम ही किसानों को, जिसमें से जिसका नुकसान हुआ है उनको 10,000 रुपये नुकसान भरपाई दी जाएगी। तो वहीं पर जो बागायती किसान है उनको 25,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से नुकसान भरपाई डायरेक्ट उनके अकाउंट में शुरू होने वाली है। 9 नवंबर से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये दिवाली के पहले ये मदद मिल रही है, इसलिए काफ़ी खुशी किसानों के अंदर जाहिर की जा रही है। तो वहीं पर हमने बात की परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब से, जो कार्य सम्राट आमदार है परभनी के, और उन्होंने मांग भी की थी मुख्यमंत्री से कि जल्द से जल्द दिवाली के पहले किसानों को मदद की जाए, और ये मदद कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो चुकी है। इसके चलते डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, जो आमदार है परभनी विधानसभा के, उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब का शुक्रिया अदा किया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने जो महाराष्ट्र के किसानों को एक दिलासादायक खबर दी है, और ये खुशखबरी है, उनकी दिवाली अच्छी मनेगी, क्योंकि 10,000 रुपये प्रति हेक्टर अभी तुरंत में किसानों के अकाउंट में दिए जाएंगे, और जो बागायतदार खेती करते हैं शेतकरी, उनको 25,000 रुपये हेक्टर दिए जाएंगे। तो हमारे साथ जो परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब है, जिन्होंने खुद मांग की थी मुख्यमंत्री साहब से कि परभनी में जो नुकसान हुआ है, 51 जितने भी यहाँ के मंडल है, उन तमाम किसानों को जल्द से जल्द मदद दी जाए। हम उनसे बात करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, जैसा कि मदद अभी मुख्यमंत्री साहब ने डिक्लेयर की है और ये 1 से 2 दिन में उनके अकाउंट में आ जाएगी, क्या कहेंगे? जिस तरीके का नुकसान बारिश की वजह से पूरे महाराष्ट्र में हुआ था, उसमें 10,000 कोटी की मदद गवर्नमेंट ने, शासन ने वहाँ पे जाहिर की थी, और अभी उसके अकाउंट में जमा होने का टाइम आ गया है। दिवाली की पहले 10,000 रुपये हर हेक्टर को और 25,000 रुपये जो बागायती है उसे दिए जाएंगे। मैं सर्वप्रथम इस गवर्नमेंट का और सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब का अभिनंदन करता हूं कि हर बार जब भी कोई संकट आता है, फिर वो किसानों के ऊपर हो या किसी इंसान के ऊपर हो, सबसे आगे ये गवर्नमेंट, ये शासन आता है, और उसका एक उदाहरण है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी 2 लाख रुपए का कर्जा जो भी हमारे किसान भाई है उनके लिए किसी तरह का नया अकाउंट खोलो या किसी तरह की भी कोई नियम नहीं डालते हुए भी उस तरह का 2 लाख रुपए हर किसान को उनका जो कर्जा है माफ़ करने का काम इस शासन में किया था। और जिस वक्त इसकी घोषणा हुई थी तुरंत बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, अमल बजावनी भी हुई थी। और ये अब दूसरे वक्त, जिस वक्त पूरे महाराष्ट्र में बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ था, उसका भी एक नुकसान गवर्नमेंट में देने का काम किया है, और उसके लिए 10,000 रुपये और 25,000 रुपये का जो भी इनके किसानों के अकाउंट में आने वाले 2-3 दिन में दिवाली के पहले उस तरह का डिपॉजिट हो जाएगा। जिस तरह का आरोप हो रहा है, हर बार किसी में भी राजनीति करनी नहीं चाहिए। जिस वक्त अब किसान संकट में, उस वक्त इस गवर्नमेंट में एक अच्छा काम किया है। गए वक्त भी जब 2 लाख रुपए की मदद की थी, इसके पहले के गवर्नमेंट में आपने देखा होगा सिर्फ घोषणा होती थी, लेकिन उस तरह का जिसको रकम बोलते हैं वो किसानों के अकाउंट में जमा नहीं होती थी। कोई क्या बोलते हैं उसको, पैन कार्ड लाओ, ऑनलाइन है, ये है, ऑफलाइन है, ऐसा करके
बहुत किसानों को मदद से वंचित रखने का काम ये भाजपा गवर्नमेंट ने किया था, उस सरकार ने किया था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हर किसान को जिसके ऊपर कर्जा है उसको 2 लाख रुपए माफ़ी की जिस तरह की घोषणा हुई थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन इस गवर्नमेंट ने 100% किया है। मुझे आपके माध्यम से भाजपा के गवर्नमेंट को, केंद्र को कहना है कि इतने बड़े संकट में कोरोना के इस गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने इतनी बड़ी मदद की है। आपसे विनती है कि जिस तरह का जीएसटी का हमारा पैसा आपके तरफ बाकी है वो पैसा अगर आप जल्दी से जल्दी रिलीज़ करते हैं तो महाराष्ट्र शासन को आगे भी इस तरह की मदद करने में कुछ एक अच्छी बात हो सकती है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो कल शनिवार जो बाज़ार भरता है, कल 7 नवंबर को शनिवार बाज़ार को भराने की परमिशन परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने दे दी है। लेकिन जो एसओपी, जो गाइडलाइन बताई गई है उन पर अमल करना, सख्ती से अमल करना ज़रूरी होगा और जो भी इन गाइडलाइन का अमल करता हुआ नहीं दिखेगा उन पर फाइन लगाया जाएगा। मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी, डिस्टेंस का यहाँ पर काफ़ी सख्ती से पालन किया जाएगा। सुरक्षित दूरी रखने को कहा गया है। हर दुकान से दूसरी दुकान के दरमियान में कम से कम 2 गज़ की दूरी होना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के ख़तरे को देखते हुए जो गाइडलाइन बताई गई है उसका आप पालन करें। कल जो हफ्ते के रोज़ जो बाज़ार भरता है, शनिवार बाज़ार परभनी नानालपेट के पास, तो उस बाज़ार के अंदर जाते वक्त मास्क लगाना ना भूलें। और आपको बता दें कि जो बाज़ार खुला किया गया है उसमें खुला करने में जो कोशिशें की है परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव वाघमारे साहब ने काफ़ी मेहनतें उन्होंने की। उनकी कोशिशों से और उन्हीं के साथ में जो गुरुवार बाज़ार है जो खंडोबा बाज़ार में भरता है, उस बाज़ार के प्रमुख ज़िला परिषद के सदस्य मारुति मामा बंसोड़े पहलवान, उन्होंने भी काफ़ी इसमें मेहनत की। इन दोनों की मेहनतों से ये बाज़ार फिर से दोबारा से चालू हुए हैं। तो कल हफ्ते का रोज़ है 7 नवंबर, शनिवार बाज़ार में जाते वक्त मास्क लगाना ना भूले, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने परभनी की जनता से की है। परभनी महानगर पालिका ने जो परभनी शहर के 2 अहम बाज़ार थे, गुरुवार बाज़ार और शनिवार बाज़ार, ये दोनों ही बाज़ार कोविड-19 के ख़तरे को देखते हुए बंद किए थे। लेकिन जनता की मांग को देखते हुए और छोटे छोटे व्यवसाय की जो करने वाले जो कारोबारी हैं उनकी मांग को देखते हुए वापस से फिर एक बार परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने निर्णय लिया है और बाज़ार को कुछ गाइडलाइन, कुछ एसओपी के साथ चालू किया है। कल शनिवार है तो हम आयुक्त साहब के पास आए हैं, उनसे जानते हैं कि वो लोगों से क्या आह्वान करेंगे। सर, लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप? और कल जो बाज़ार है शनिवार बाज़ार, तो लोग जो ज़्यादा रश ना करें, सैनिटाइज़र, मास्क, उसके लिए क्या कहना चाहते? अभी महाराष्ट्र शासन के निर्देश से कोविड के बारे में हम कार्रवाई करते हैं। अभी महाराष्ट्र शासन जो जो निर्देश दे वो निर्देश से हम काम करते हैं। ये करते समय बाज़ार वालों की आठवड़ी बाज़ार जो जहाँ गौर गरीब लोग का बाज़ार रहता है, डेली आठवड़ी बाज़ार रहता है, जहाँ पे फार्मर भी आते हैं, वो गाँव के और शहर के लोग भी काम करते हैं। और जो गरीब लोग हैं या शहर के वो अच्छे लोग हैं वो भी बाज़ार में जाते हैं और अच्छी सामान खरीदी करते हैं, मिलता है। ये हिसाब से मांग थी कि ये बाज़ार स्टार्ट करो। अपने यहाँ 2 बाज़ार है इम्पोर्टेंट, एक शनिवार बाज़ार है और दूसरा खंडोबा बाज़ार, ये दोनों भी बाज़ार है और वो हमने स्टार्ट किया है। इसमें अभी ये स्टार्ट करते समय हमने कोविड की जो सूचनाएं हैं, एसओपी है, जो कुछ बंधन है वो बंधन पालना नागरिक और व्यापारियों को बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला है तो उन्होंने मास्क वापरना कंपलसरी है, बगैर मास्क वहाँ कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक मीटर अंतर हर एक व्यापारी के अंदर रखना चाहिए, जेणेकरून एक से दूसरे को ये बाधा न हो जाए। नंबर 3, सैनिटाइज़र रखना है, अपने पास सैनिटाइज़र रखो, आने वाले नागरिकों को भी सैनिटाइज़र का यूज़ करने को बताओ और आप भी बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करो। और लगे तो घर पे जाने के बाद या बाहर आजू बाजू में हाथ और मुंह अच्छी तरह से धोना चाहिए। ये ऐसी 2-4 बातें करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं किए तो और मुझे सोचना पड़ेगा कि शनिवार बाज़ार बंद करूँ क्या, लेकिन मुझे बंद करना नहीं है। ये शहर के लिए सुविधा है, ये बहुत बड़ी सुविधा है। ये बड़ी सुविधा के लिए व्यापारियों को और नागरिकों को फ़ायदा होना चाहिए। ये करते समय में और एक बार आप सब नागरिकों को और व्यापारियों को विनती करता हूँ कि एक बगैर मास्क का यहाँ पे बाज़ार में मत आओ और बाज़ार मत भराओ। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो
और सैनिटाइज़र का यूज़ करो। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बातें करो। यहाँ पे मेरे स्टाफ भी है और पुलिस लोगों का और मेरे स्टाफ को भी हमने ऑर्डर किया है कि अगर जो लोग सैनिटाइज़र नहीं करते, मास्क नहीं यूज़ करते या सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते, उनके ऊपर कार्रवाई करो। तो मुझे लगता है कि हमको कार्रवाई करने की ज़रूरत ना गिर जाए और आप सब लोग मिलके ये आठवड़ी बाज़ार की जो ये है सहूलत है, इसका अच्छी तरह से यूज़ करके खुद का फ़ायदा कर लें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो अहम खबर है वो परभनी में स्थित कारेगांव रोड पर एक प्लॉट के फेरफार को लेकर रिश्वत का मामला सामने आया है और परभनी एंटी करप्शन ब्यूरो की ये बड़ी कार्रवाई आज हुई है, जिसमें एक तलाटी का जो सहायक होता है, जिसे कोतवाल कहा जाता है, कोतवाल ने 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत एसीबी के ऑफिस जो परभनी नानालपेट के बाजू में आता है वहां पर की गई। और उसी को देखते हुए एसीबी के तमाम अधिकारियों ने रंगे हाथ 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए तलाटी के सहायक कोतवाल मदन चोपड़े को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि रिश्वतखोरी की इस कार्रवाई को जो पूरा अंजाम तक पहुंचाने वाले एसीबी के अधिकारी भरत हुम्बे साहब, उन्हीं के साथ अमोल कड़ू साहब और उन्हीं के साथ में एसीबी के जवान अनिल कटारे, अनिरुद्ध कुलकर्णी, मिलिंद हनुमंते, शेख शकील, शेख मुखीद, सारिका टेहरे, सावित्री दंडवते, रमेश चौधरी, इन तमाम ने मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया और रंगे हाथ 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मदन चोपड़े को गिरफ्तार किया और इस पूरी कार्रवाई की शिकायत नानालपेट पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर कोरोना वायरस को लेकर है, मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज 6 नवंबर का जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर 58,702 लोगों के स्वैब के नमूने अब तक लिए गए थे, जिनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 51,707 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 6,714 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 6,246 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना के चलते अब तक मरने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 271 हो चुकी है। 271 लोगों की मौत कोरोना के चलते पूरे परभनी ज़िले में अब तक हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ज़ेरे इलाज पेशेंट अब भी परभनी में 197 बताए जा रहे हैं। 197 पेशेंट कोरोना की चपेट में है, एक्टिव पेशेंट है और वो परभनी में इलाज ले रहे हैं। तो वहीं पर अगर आज 6 नवंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद 31 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना के चपेट में आने वाले पेशेंट आज 6 नवंबर को 10 बताए जा रहे हैं। तो एक की मौत कोरोना के चलते आज पूरे ज़िले में रजिस्टर्ड की गई है। तो ये कोरोना के मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ासतौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से अपील की जा रही है पूरी जनता से कि जो मुहिम महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, ज़िला प्रशासन चला रहा है, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सुरक्षित दूरी रखिए, ऐसी अपील बार बार ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।